नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफडी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। जगत सिंह नेगी का बयान, कहा सदन के नियमों की कोई परवाह नहीं। एएनआई के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी कहते हैं, जब से जयराम जी विपक्ष में बैठे हैं उन्हें सदन के नियमों की कोई परवाह नहीं है। वो किसी को बोलने नहीं देते, वो मुझे कैसे बोलने देंगे। उन्होंने कहा, जब मैं विपक्ष में था और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनका यही व्यवहार था जो उन्हें बोलने नहीं देता था। अब वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता की गरिमा होती है और नियम कायदे के तहत ही सदन की कार्यवाही में भाग लेना होता है। आज भी यही हुआ। वो कहते हैं कि प्रस्ताव ये था कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने बजट में असम, बिहार और उत्तराखंड को आपदा के लिए विशेष पैकेज देने का प्रावधान किया है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव लाया गया था वो ये था कि हमें भी उसी तर्ज पर बिना किसी शर्त के ये विशेष पैकेज मिलना चाहिए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। विपक्ष ने जगत सिंह नेगी के कारण सदन से वॉकआउट कर दिया और गैर सरकार दिवस होने के बावजूद विपक्ष सदन में वापस नहीं लौटा। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए विपक्ष की गैर मौजूदगी में निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। आपको बता दें कि यह वॉकआउट उस समय हुआ जब सदन में हिमाचल के लिए सिक्किम, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता मांगने के सरकारी संकल्प पर चर्चा चल रही थी। विधानसभा सत्र में उठा शिमला में अवैध निर्माण का मुद्दा। शिमला के संजौली में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में पिछले हफ्ते एक व्यक्ति और अल्पसंख्यक समुदाय के नाई के बीच कहासुनी के बाद मस्जिद का निर्माण विवाद का मुद्दा बन गया। लोगों का आरोप है कि व्यक्ति ने नाई को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद नाई के दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में व्यक्ति के सिर पर चोटें आई और उसे 12 टाके लगे। ऐसे में लोग आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा के तहत मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। वहीं शिमला के संजौली उपनगर में सैकड़ों लोग मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ एकजुट हुए। लोगों ने पहले संजौली बाजार में विरोध मार्च निकाला और फिर मस्जिद के बाहर इकट्ठा होकर अवैध निर्माण तुड़वाए जाने की मांग की। अब ये मामला हिमाचल के विधानसभा सत्र में भी उठाया गया। नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि मस्जिद के लिए केवल एक मंजिल के निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन अवैध रूप से 3 और मंजिलें बनाई गई। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और वक्फ बोर्ड को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। अत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जब से यह मामला कोर्ट में गया है तब से कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अवैध निर्माण पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने कहा, मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है, पहले एक मंजिल बनाई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गई, 5 मंजिल की मस्जिद बना दी गई है। प्रशासन से यह सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि क्षेत्र में हो रहे झगड़ों और हिंसा के पीछे स्थानीय लोगों का हाथ नहीं है, बल्कि यह बाहरी तत्वों द्वारा शुरू किया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि प्रदेश में काम करने के लिए आने वाले व्यक्तियों का सही तरीके से सत्यापन किया जाना चाहिए। केवल हिमाचली बोनाफाइड नागरिकों को ही तहबाजारी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। मंत्री अनिरुद्ध की इस बात का विपक्ष ने भी समर्थन किया, जिससे सरकार पर इस मामले में उचित कार्यवाही का दबाव और बढ़ गया है। अनिरुद्ध सिंह ने ओवैसी के एक बयान का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद मंदिर निजी संपत्ति नहीं है, यहाँ वैध और अवैध का मामला है, अवैध तो अवैध है। उन्होंने कहा कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, उनकी राजनीति केवल एक समुदाय के दम पर चलती है, वह अपना राज्य संभाले, बाहर से आने वाले लोगों का मुद्दा गंभीर है। आपको बता दें कि अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा,
क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, मस्जिद का अवैध निर्माण करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अवैध निर्माण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है। कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। किन कारणों के चलते ऐसी स्थिति उपजी, उसकी जांच हो रही है। एएनआई से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संजौली में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन पर कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन हमें कानून के मुताबिक अपना काम करना होगा। मैंने अधिकारियों को शांति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं और कानून के आधार पर जो भी कार्यवाही करनी होगी हम करेंगे। उन्होंने कहा, जो भी अवैध या वैध है उस पर अदालत फैसला करेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी समुदायों के बीच शांति बनाए रखना है। मुझे खुशी है कि माहौल खराब करने की कोई कोशिश नहीं की गई। सुक्खू ने कहा, मैंने सिविल सोसाइटी के सभी लोगों से बात की है। हिमाचल में शांति और सद्भाव बना रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।